द हेयर हेल्थ शो के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम में बालों की समस्याओं और उसके समाधान के बारे में हम आपको बताएंगे और हमारे इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे VHCA हेयर क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर और बालों के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, इससे पहले आपने हमें बालों से जुड़ी बीमारियों और उनके समाधान के बारे में बताया। आज मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बालों का प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट वो टेक्निक होती है जब हम शरीर के किसी अंग को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह प्रतिस्थापित करते हैं या प्रतिरोपित करते हैं, उसे ट्रांसप्लांट कहा जाता है। बालों के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन का यही महत्व है कि जब बाल किसी जगह कम हो जाते हैं तो हमें दूसरी जगह से निकाल के उस जगह पे लगाने होते हैं। इसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट किस स्थिति में और क्यों करवाने की जरूरत पड़ती है हमें? जब बालों की जड़ें खत्म हो जाए, स्कारिंग एलोपेशिया हो जाए, दवाइयों के माध्यम से हम बालों को दोबारा वापस ना लेके आए, तब हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट हेयर सोल्यूशन है जिसमें हम बालों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के कई तरीके हैं? आजकल बालों को ट्रांसप्लांट करने की दो प्रचलित विधियां हैं। पहली FUT और दूसरी FUE। FUT विधि के अंदर हम बालों के पीछे से ओसिपिटल रीजन से यहाँ से बालों को निकालते हैं और एक एक ग्राफ्ट को काटते हैं और उसको जहाँ पे लगाना है, मान लो फ्रंटल में लगाना है या वर्टेक्स पे लगाना है, तो वहाँ पे एक एक ग्राफ्ट काट के प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसे स्ट्रिप मेथड भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी टेक्निक होती है जो आजकल बड़ी फेमस टेक्निक है, FUE फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड। इसके अंदर एक एक ग्राफ्ट निकाला जाता है डोनर एरिया से और रिसिपिएंट एरिया में एक एक ग्राफ्ट लगाया जाता है। ये बिल्कुल मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक है। इसके अंदर कोई ब्लड फ्लो नहीं होता, कोई स्कारिंग नहीं बनती, पेशेंट को किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बाद में भी कोई सिर दर्द इस तरह की समस्या नहीं रहती। तो बड़ी पॉपुलर और आज के समय में ज़्यादा चलने वाली विधि है FUE। डॉक्टर, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपके शरीर पर भी कोई उसका दुष्प्रभाव पड़ता है? आजकल जो प्रचलित विधियाँ हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, वो बहुत ही सेफ हैं। किसी तरह का साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद नहीं होता। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, उसे कितने समय तक हॉस्पिटल में टाइम बिताना पड़ता है और कितने समय बाद वो अपनी जो रेगुलर जो डेली रूटीन है उसको फॉलो कर सकता है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रहने की जरूरत नहीं होती। सुबह पेशेंट को हॉस्पिटल में आना होता है और शाम को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। क्या जिस दौरान मरीज हॉस्पिटल में रहता है और हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, क्या उसके बाद भी उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? 5 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है, उसके बाद ग्रोथ के लिए कुछ महीने दवाई चलती हैं और किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को नहीं होती है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो बाल ट्रांसप्लांट हुए हैं उनकी लाइफ कितने समय तक रहती है? जिस जगह से बालों को निकाला जाता है उसे डोनर एरिया कहा जाता है और हमारा डोनर एरिया ओसिपिटल रीजन से होता है, सिर के पिछले हिस्से से। सिर के पिछले हिस्से के अंदर DHT हार्मोन अपना असर नहीं डालते हैं। इस वजह से ये वाले बाल जो हम डोनर एरिया से निकालते हैं और रिसिपिएंट एरिया में लगाते हैं, इनकी लाइफ मिनिमम 25 से 30 साल तक की होती है। तो पेशेंट को प्रत्यारोपण करवाने के बाद वो जो बाल हमने लगाए हैं वो कम से कम 25 से 30 साल तक चलते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट जो व्यक्ति कराता है उसकी जो हेयर हैं वो उसी के सिर से लेने होते हैं। क्या बालों की कमी को पूरा करने के लिए शरीर के किसी और हिस्से से भी बाल लिए जा सकते हैं? यदि हमारे सिर पे डोनर एरिया कम है, ओसिपिटल रीजन में हमारे पास बाल लेने लायक नहीं है, तो हम शरीर के अन्य हिस्सों से, चेस्ट से, इंग्वाइनल रीजन से, एक्सिलरी रीजन से या इवन दाढ़ी मूंछों से भी बाल निकाल सकते हैं। आपने हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया और उससे जुड़ी हर छोटी छोटी बात को हमें बताया और उसके समाधान के बारे में बताया। इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बालों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vhcahairclinic.com पर लॉगिन कर सकते हैं।